अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, हज़ारों नौजवान जमा हैं इस एक गलती के खिलाफ जो माजी में हुई। एक वीडियो आपको दिखाते हैं, पहले आप वो मुलाहिजा कीजिए, फिर हम इस टॉपिक पर मज़ीद बात करते हैं। ये हमारी पीएमसी के खिलाफ सुबह प्रेस क्लब में 12 बजे से प्रोटेस्ट जारी है। हम चाह रहे थे गवर्नर हाउस आगे पीएम इमरान खान के सामने अपनी डिमांड्स रखें, लेकिन अभी तक हम गवर्नर हाउस के रोड पे बैठे हुए, आप देख सकते हैं बीच चौरंगी में लोग फैमिलीज़ के साथ आए हुए, स्टूडेंट्स आए हुए, या बारिश हुई रोडों पे कीचड़ पानी जमा है। ये लोग अभी भी यहीं बैठे हुए कि हमारे एकदम अंदर चले जाए वक्त 8-10 बंदों को उनके सामने अपनी डिमांड्स रख ले, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इंतजार है पीटीआई के मिनिस्टर से, पीएम इमरान खान खुद हैं। आप यहाँ देखें, पुलिस वैन्स आ गई हैं, लाठी चार्ज के फुल उन्होंने डंडे लेके बैठे हुए पुलिस वाले, अंदर वाटर कैनन आए हुए कि कुछ भी होता है हम पे अटैक करने के लिए रेडी हैं। ये उन मिनिस्टर्स को बचा रहे हैं जो स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। ये उन सियासतदानों को बचा रहे हैं जो यहाँ बेचारे बारिश में बैठे स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। ये पुलिस भी उनको सपोर्ट कर रही है, वाटर कैनन आए हुए, लाठी चार्ज के लिए रेडी है। सुबह हम पे एक अटैक होते होते बचाए। तो हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप गवर्नर हाउस बड़ी तादाद में पहुँचे, हम यहीं बैठे हैं जब तक हमारी बात नहीं हो जाती। शुक्रिया। ये जो वीडियो आपने देखी, ये कोई जलसा जुलूस सियासी धरना नहीं, ये मेडिकल कॉलेज के तुलबा का धरना है। यानी कि मेडिकल कॉलेज के एंट्री टेस्ट के खिलाफ ऑनलाइन जो लिया गया था। एहतजाजी तुलबा का कहना है कि इम्तिहान के दौरान नेट का बहुत इशू था, सर्वर बार बार ऑफलोड होता रहा, बहुत से सवालात बिल्कुल सिलेबस से हट कर थे, यानी आउट ऑफ सिलेबस थे। कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जिस इदारे के तहत ये इम्तिहानात लिए गए, उसका पोर्टल भी हैक कर लिया गया। तुलबा का कहना है कि इस सब के बाद इम्तिहान की साख ही ख़त्म हो जाती है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का इल्ज़ाम है कि जिस कंपनी को MD कैट इम्तिहान करवाने का ठेका दिया गया था, उसके खिलाफ SECP में केस चल रहा है, जिसमें अहलियत ही नहीं कि इम्तिहानात कंडक्ट करे। अब ये उम्मीदवार दोबारा टेस्ट का मुतालबा भी कर रहे हैं, लेकिन ये मुतालबा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने टोटली मुस्तरद कर दिया। PMC का मौक़िफ़ है कि शोर सिर्फ वही तुलबा कर रहे हैं जो फेल हुए हैं। हमने टेस्ट का सिस्टम बहुत एहतियात से बनाया, कोई भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं किया गया है। ये तमाम तर बातें सामने आ रही हैं। हज़ारों नहीं लाखों तुलबा ऐसे हैं जो इस वक्त फेल हो चुके हैं और जिनकी जानिब से कंटिन्यूस एहतजाज किया जा रहा है। कभी प्रेस क्लब में धरना दिया जाता है, कहीं गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म इमरान खान कराची तशरीफ़ लेकर आए थे और गवर्नर हाउस के बाहर जो तुलबा थे, जो आपने वीडियो में भी मुलाहिजा किया होगा, वो अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं और वहाँ पर धरना दिया है कि उन्होंने कहा एक बार हमारी बात, हमारा मौक़िफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाया जाना चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि वहाँ पर पुलिस मौजूद थी, ना सिर्फ पुलिस मौजूद थी बल्कि कंप्लीट तैयारी के साथ थी। लाठी चार्ज का इंतज़ाम था वहाँ पर और दीगर सामान भी, वाटर कैनन भी लाए गए थे। ऐसा लग रहा था मतलब वहाँ पर पता नहीं किस चीज़ का धरना दिया जा रहा है। वहाँ पर कोई स्टूडेंट्स मौजूद नहीं है बल्कि बहुत बड़े कोई चीज़ का धरना या जलसा होने जा रहा है। इसी हवाले से हम इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। हमें इस स्टूडियो में ज्वाइन किया है कोर्स कोऑर्डिनेटर और इंस्टीट्यूट में अपनी खिदमत सरअंजाम देते हैं मोहम्मद अकरम खान साहब। बहुत शुक्रिया सर हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं अपने मुस्तकबिल के मेमारों के हवाले से, जिनके साथ काफ़ी हद तक नाइंसाफ़ी देखने में आ रही है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू को, जो कि अब हॉट इशू और हॉट टॉपिक है यकीनी तौर पे पूरे पाकिस्तान के शहरियों के लिए, लेकिन हुक्मरानों को छोड़ के, जिस तरह आपने कल का तस्करा किया कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, जो कि नौजवानों की ताकत से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, उनकी मौजूदगी में धरना होता रहा, लेकिन उनको इस बात की फ़िक्र नहीं रही कि ये बातचीत होती, पता चलता उनको कि क्या हो रहा है। देखिए, ये मसला कोई इंडिविजुअल का मसला नहीं है। अगर कि आप ये सोच रहे हैं कि ये कुछ अच्छे या बुरे बच्चों का मसला है तो ये आपकी गलतफहमी है। यहाँ पर प्रॉब्लम है एक पूरे सिस्टम का। एक इदारा हुआ करता था PMDC के नाम से, जो कि 50 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था। इस हुकूमत ने आकर सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए रातों रात उस इदारे को ख़त्म कर दिया, ये कह के कि ये सियासी असर रसूख रखता है। मिसाल के तौर पे अगर मान भी लेते हैं इनकी बात, तो इदारों में सियासी असर रसूख ख़त्म किया जाता है, करप्शन ख़त्म की जाती है,
برے لوگوں کو ہٹا کے اچھے لوگوں کو لایا جاتا ہے, نہ کہ ادارے کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے. راتوں رات کئی لوگ جو ہے نا بے روزگار ہو گئے, ایک نیا ادارہ وجود میں آ گیا, اس کا نام پی ایم سی تھا. اس پی ایم سی کے خلاف پی ایم ڈی سی جب عدلیہ کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل ناانصافی ہے آپ کے ساتھ, آپ کو دوبارہ سے ہم بناتے ہیں. دوبارہ سے پی ایم ڈی سی وجود میں آئی. پی ایم ڈی سی کے دوبارہ آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے حسد کینہ حکمران لوگوں میں رہتا ہے. انہوں نے اس کو نکالا اپنے اسمبلی کے فلور پہ, جب اپوزیشن واک آؤٹ پہ تھی, اس کو اسمبلی سے پاس کروا کے دوبارہ سے پی ایم سی کو لا دیا. صحیح. جس طرح کا ان کا آنا تھا اسی طرح کے ان کے اعمال بھی ہیں. ٹھیک ہے. پچھلے سال سے یہ معاملہ شروع ہوا. دیکھیے آپ نے میڈیکل کالجز کے حوالے سے, آپ اچھا چلے اس کو تھوڑا سا اور وائڈ پرسپیکٹس میں دیکھتے ہیں. انجینئرنگ کے بچے بھی تو ٹیسٹ دیتے ہیں سر. آپ نے کہیں پر انجینئرنگ کے بچوں کے حوالے سے کوئی احتجاج سنا؟ بزنس اسکول میں بھی تو بچے جاتے ہیں, آپ نے کبھی سنا کہ وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں؟ اکرم صاحب, بیسیکلی پاکستان میں موجود طلبہ کو میڈیکل کمیشن سے شکایات کون سی ہیں اس وقت؟ بے انتہا شکایت ہے. دیکھیے جب لاسٹ ایئر انہوں نے ٹیسٹ لیا, دیکھیے اس سے پہلے میں آپ کو ذرا تاریخ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ انہوں نے پرابلمز کریٹ کہاں سے کی. جب اس سے پہلے صوبائی لیول پر اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرایا جاتا تھا تو ایک ادارہ تھا, لوکل ادارہ ہے این ٹی ایس کے نام سے, نیشنل ٹیسٹنگ سروس, ان کو یہ ٹیسٹ لینے کی ذمہ داری دی جاتی. انہوں نے اس پورے سسٹم کو فیئر رکھا اس انداز میں کہ بچوں کو جب امتحان ہو جاتا تھا کاپی حوالے کر دیتے تھے, آنسر کی دے دیتے تھے, تاکہ اور 7 دن کا ٹائم دیتے تھے کلیم کا, کہ اگر لیٹ سپوز کسی کو کوئی سوال آؤٹ آف سلیبس دکھتا ہے یا کوئی آنسر میں پرابلم دکھتا ہے تو وہ کلیم کر سکتا ہے. وہ اپنے ایکسپرٹ سے اس کو چیک کرواتے, اور اگر واقعی میں ایسا ہوتا تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4 سوالات کے ایڈیشنل مارکس اوارڈ کرتے تھے. ہٹ درمی پی ایم سی کی طرح نہیں کرتے تھے. ساتھ ساتھ وہ بچوں کو کاربن کاپی بھی دیتے تھے کہ اپنے مارکس خود کیلکولیٹ کر کے چیک کر لو. اور پھر جب وہ لسٹ لگاتے تھے, لیٹ سپوز کسی کے مارکس اس مارکس سے کم ہوتے تو وہ بھی کلیم کر سکتا تھا اور اس کو دوبارہ سے ریکاؤنٹ کرنے کا اختیار دیا جاتا تھا. پی ایم سی نے آ کے لاسٹ ایئر پہلا جب پیپر کنڈکٹ کیا تو انہوں نے سب سے پہلے تو کاپی اور آنسر کی دینے سے انکار کیا. ہم نے اس پہ بھی شور مچایا, لیکن بہرحال کسی نہ کسی پاکستان کے حصے سے اس کی تصویریں کھینچی اور اپلوڈ ہو گئی. جب اس کی جو کی ہم نے بیسیکلی پرابلم 2019 کے بعد شروع ہوئی. 2019 تک ساری چیز صحیح چلتی رہی. کبھی آپ نے احتجاج کرنا, 2020 سے یہ سارے معاملات سٹارٹ ہوئے. اور جب 2020 میں انہوں نے پیپر لیا تو اس پیپر میں جب ہم نے اپنے ایکسپرٹ ٹیچر سے آنسر کی بنائی اور انہوں نے جو آنسر کی اپلوڈ کی تو 200 سوالات میں سے 40 سوالات کے جواب غلط ان کی آنسر کی میں تھے. اس حوالے سے ہم وہ آنسر کی کو لے کر پہلے پی ایم سی کے پاس گئے, ان کو ہم نے بتایا سمجھایا, انہوں نے اس کو انکار کیا. ہٹ درمی جو ان کی اب بھی برقرار ہے. بچوں دیکھیں در حقیقت ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو نا جو بچے ہیں یہ بھارت کے بچے نہیں ہیں, یہ افغانستان بنگلہ دیش کے بچے نہیں ہیں. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے اکرم صاحب کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کو آپ لوگوں کی جانب سے, اسٹوڈنٹس کی جانب سے کچھ مطالبات بھی ان کے سامنے رکھے گئے تھے. وہ کون کون سے ایسے مطالبات تھے؟ آیا کہ اگر وہ بچے ٹوٹلی فیل ہو رہے ہیں اس صورت میں اگر مطالبات ان کے سامنے رکھے ہیں تو اس کو تو ہم بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر ان میں اتنی زیادہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ پاس ہو سکے میڈیکل کے ایگزامز میں, اس کے بعد اگر مطالبات رکھتے ہیں تو ہم بھی اس کو نہیں مانتے. لیکن اگر سرور ڈاؤن ہو رہا ہے اور کوئی اور ایشو آ رہا ہے اس کے بعد یہ مطالبات رکھے جاتے ہیں تو دیکھیں بات یہ کہ بچے کو سے فلاحی یہ ادارہ کام نہیں کر رہا ہے. بچے سے 6,000 روپے لیے. آپ یہ بات سمجھ سکتی ہیں کہ 6,000 روپے بعض, دیکھیں شاید کسی کے لیے بہت زیادہ بڑی رقم نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کے لیے بہت بڑی رقم ہے. کئی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس بھی ایسے تھے جنہوں کو یہ 6,000 روپے دینا جن کے لیے پاسبل نہیں تھا. ادارے نے ان کے لیے جو نا یہ انتظام کیا, لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا. پاکستان میں کئی ایسے علاقے جو دہی علاقے کہلاتے ہیں, وہاں پر کمپیوٹر یا ٹیبلٹ کے لوگ استعمال کرنے کے عادی نہیں ہوتے. انہوں نے جو سسٹم رائج کیا وہ کیا صرف شہری لوگوں کے لیے تھا؟ ایک دہی علاقہ یا رورل ایریا کا بچہ جو کہ ہمیشہ سے میڈیکل کالج میں جاتا رہا ہے, کیا اس کو اختیار کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟ کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. ان کو بھی کہا گیا کہ آ کے یہی ٹیبلٹ پر ٹیسٹ دو. جو بیچارے کو ٹیبلٹ یوز نہیں کرنا آتا وہ ٹیبلٹ پہ بیٹھ کے جو نا بھائی ABCD کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو نا بھائی وہ مجبور ہے پی ایم سی کی انہی وجوہات سے. 6,000 روپے لے کر اور لیٹ فیس کے نام پہ 9,000 لے کر انہی بچوں سے. اچھا بائی دا وے اگر آپ کو یاد دلاؤں تو پچھلے سال یہی پی ایم سی نے 1,500 روپے فیس لی تھی. آپ ذرا سا 1,500
पिछले साल इन्हीं की फीस थी। लेकिन वो अलग अलग मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनके पेपर्स होते हैं, उस मद में लिए जाते हैं। और इस बार ये कहा जा रहा है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सबकी एक साथ क्योंकि ये पेपर लिए जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी जो पेपर था वो सबके लिए इंडिविजुअली सबका नहीं, सबका मुश्तरका था। पीएमसी के टेस्ट के थ्रू ही सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिले। उसकी फीस 1500 थी, इस साल 6000 कर दी गई। और 1500 से डायरेक्ट 6000 और 1500 से पहले जो एनटीएस दिया करता था 700-800 होती थी, उस पे भी हम शोर मचाते थे काफी है। तो ये 6000 और 9000 जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए 6000, 1,25,000 स्टूडेंट से 6000 और फिर लेट फीस के दाम पर 75,000 स्टूडेंट से 9000, 2 अरब रुपए की कहानी है ये। असल में लोग समझ नहीं रहे हैं कि कहानी है क्या। ये स्टूडेंट पीएमसी की कहानी नहीं है, ये सारी पैसे की कहानी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है स्टूडेंट की जानिब से कि 3 रोज तक पीएमसी के बाहर उनकी जानिब से धरना भी दिया गया। और इसके बाद जब प्रेसिडेंट पीएमसी डॉक्टर अरशद सिद्दीकी के पास भी गए थे, 4 टॉपर्स गए थे और उन्होंने भी कुछ मुतालिबात रखे थे। मतलब वो 4 टॉपर्स ऐसे थे जो डिफरेंट जो एग्जाम्स उसमें बोर्ड्स के टॉपर्स थे, वो भी फेल हुए। बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी फेल हो गए। ये 23 तारीख वाले दिन की बात है। अरशद तकी साहब नाम है प्रेसिडेंट साहब का। उन साहब ने बुलाया जब बाहर से बच्चों को कि जनाब भाई जो मुतालबात है आके करे। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये जो बच्चे फेल हो रहे हैं ना, तो सवालिया निशान बोर्ड्स है ना उन पर भी तो उठ रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी तो उठ रहा है कि बोर्ड के इम्तिहान में बच्चा टॉप कर रहा है और पीएमसी में फेल हो रहा है। या तो पीएमसी सही है या बोर्ड सही है, दोनों में से कोई एक सही है और एक गलत है। बच्चे की कारकर्दगी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। ये बच्चे जब गए, इन्होंने सारे मुतालबात रखे, इन्होंने सारे इश्यूज बताए, जिसपे डॉक्टर अरशद तकी साहब ने उन तमाम मुतालबात को सुना भी और तस्लीम भी किया। उन्होंने बताया भी हाँ वाकई में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन फिर वही बात कि डॉक्टर साहब के अलावा भी कुछ वकला हजरात मौजूद हैं इस पीएमसी इदारे में, जिसमें जो ना भाई दरहकीकत वकील और बैरिस्टरों का काम नहीं है, जो ना दरहकीकत डॉक्टर साहब को भी ये मशवरे देते हैं कि किस तरह से बच्चों को मजीद से मजीद सप्रेस करना है। तो कल जो ना इनका एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें इन्होंने तमाम इल्जामात को जो ना भाई डिनाई किया है। इन्होंने कहा है कि भाई बहुत सारा बच्चा पास हो रहा है। इनसे एक सवाल को ये पूछे, अगर इतना ज्यादा बच्चा पास हो रहा है तो पिछले साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स खाली क्यों रह गई? अल्तमश मेडिकल कॉलेज में 6 बच्चा सिर्फ बीडीएस में पढ़ रहा है, 100 सीटों वाले कॉलेज में सिर्फ 6 बच्चा पढ़ रहा है। बकाई मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 4 बच्चा पढ़ रहा है। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डरते इसलिए हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो हमें एक कैटेगरी से सी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, हम इसके खिलाफ बात ना करें। अच्छा, मसला सबसे बड़ा कहाँ आ रहा है? आया कि सर्वर डाउन हो रहा है इम्तिहान के दौरान और एंट्रीज में प्रॉब्लम आ रही है, ये भी एक मसला यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। तौर पे देखिए, जब ऑनलाइन सिस्टम होता है तो ये सारे इश्यूज होते हैं। हमारा मुल्क अभी इन तमाम चीजों का मुतहम्मिल नहीं है, ठीक है। और यकीनी तौर पे इनमें बहुत सारे मसाइल आते हैं और उन मसाइल की वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं। अब जब इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया, अगर वो इतना अच्छा सिस्टम था जिसमें, तो इसमें सिर्फ फेलियर्स जो हैं वो एहतिजाज कर रहे हैं या जो कम मार्क्स लेकर पास हुए हैं इस वक्त बच्चे वो भी इस एहतिजाज में है शामिल? वो भी एहतिजाज कर रहे हैं। अगर 210, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 210 दिए जाते हैं एमसीक्यूज, उसमें से 150 या 140 वाला क्लियर होता है। 137 मार्क्स आते हैं वो क्लियर होता है और जो उससे कम होता है वो फेल हो जाता है। यानी फेल होने वाला बच्चा फिर पूरे पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में जाने के लिए अहल नहीं रहता। अच्छा। वो इस रेस से बाहर हो जाता है। तो अब जो ना 137 से ऊपर भी जिनके मार्क्स आ रहे हैं वो 130, 140, 150 के दरमियान आ रहे हैं और वो भी सरापा एहतजाज है, क्योंकि वो बच्चे जो 200 या 200 से ऊपर मार्क्स ला सकते थे, लेकिन यही सर्वर और वाईफाई और बाकी इनकी आंसर की इसकी गलती की वजह से। तो अकरम साहब, इसका कोई प्रूफ है आप लोगों के पास कि यहाँ पे सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है? ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जिस तरीके से पेपर दिए जा रहे हैं, जाहिर है आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो कोई तो प्रूफ होगा ना आपके पास, क्योंकि वो तो डिनाई कर रहे हैं वहां से, वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पेपर दिलवा रहे हैं। तो आपके पास क्या प्रूफ है? स्टूडेंट्स की जानिब से क्या प्रूफ दिया जा रहा है? आया कि क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं, 2 दिन पहले एक लड़की जो स्टूडेंट थी और वो टेस्ट देने गई थी, वो वहां पे टैब वगैरह भी तोड़कर आई है गुस्से में, क्योंकि बकौल उसके पेपर्स जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल टोटली अलग आए थे। ऐसे ही है। देखिए, फिर वही बात, प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई एक्सपर्ट टीम नहीं है। एक्सपर्ट टीम कहते हैं टीचर्स की टीम को। देखो, जो पढ़ाने वाला है ना वो सवाल बनाता है। इनसे जब हम कहते हैं एक्सपर्ट टीम, तो ये कहते हैं पंजाब बोर्ड का फला बंदा, सिंध बोर्ड का ये बंदा, टीचर के नाम नहीं बताते कि कौन टीचर है जो ये डेटा बना रहे हैं।
30 साल से हम अपना इदारा चला रहे हैं और इस इदारे को चलाते हुए हमने जो अपना क्वेश्चन बैंक बनाया 10 से 15 हजार का क्वेश्चन बैंक हमारे पास है 30 साल की मेहनत में। ये 2 महीने के अंदर लाखों का डेटा बना लेते हैं। तो ये डेटा कहां से इनके पास आता है? देखिए किताब है, उससे लिमिटेड डेटा निकाला जा सकता है। ये कह रहे हैं हम उससे लाखों का डेटा निकाल रहे हैं, दर हकीकत ये कर ही रहे हैं कि पूरी दुनिया की किताबों से या इंटरनेट से ये सवाल उठा रहे हैं। मैंने यही सुना है कि सिंध, पंजाब, केपी के सारे जितने भी हैं कोर्स वहां से अब यहाँ पे डेटा लाए जा रहे हैं। चलिए सबका भी मिला लेना, तो भी इतना डेटा नहीं निकल सकता। ये फिर करते क्या है, इंटरनेट से जो इंडियन ऑथर किताबें हैं, इंडिया का एक बहुत बड़ा सिस्टम है नीट के नाम से, जो कि वो टेस्ट लेते हैं, तो वो सारे सिस्टम से या और जगहों के सिस्टम से ये सवाल डालते हैं, ये देखे बगैर कि ये सिस्टम का हमारे तालिब इल्मों के सिलेबस से कोई ताल्लुक है या नहीं। दूसरी बात, चूंकि वो गलतियों से भरपूर होता है तो इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है, इनके कोई एक्सपर्ट को इस बात की तौफीक नहीं कि वो जो है इसको चेक कर ले। अभी जो आपने हैकर का तस्करा किया, देखिए हैकर ने किया ये कि कुछ दिनों पहले इनका पोर्टल हैक किया। वो जो पोर्टल हैक हुआ तो पोर्टल हैक करके उसने बच्चों के नंबर चेंज कर करके वीडियो में दिखाए और बच्चों से कहा कि आप अपने पास चेक कर लें। पूरी वीडियो बना के डाली गई और उन बच्चों से बात हुई क्या? उनके वाकई नंबर चेंज हुए हैं? उन बच्चों ने अपने स्क्रीनशॉट डाले हैं कि उनके जो ना नंबर पहले दूसरे थे और अब जो ना चेंज हुए हैं, जिसके बारे में उसने दावा वीडियो में किया था। पीएमसी ने इसको भी जो ना इनकार किया। चलिए मान लिया कि भाई ये गलत थी। कुछ ही दिनों बाद उस हैकर ने अपना नाम खलाई मखलूक रखा हुआ है। अच्छा, तो उसने मतलब यहाँ पे भी खलाई मखलूक का जिक्र आ गया। सही है, का नाम से उसने रखा। और उसने जो ना फिर कुछ दिनों बाद और ऊपर की चीज ये की कि उसने सवालात को रिलीज कर दिए। जितने इनके सवालात थे उनमें से 10,000 सवालात फेसबुक पे डाल दिए और बोले बेटा ये लो सवालात। अब उन सवालात पर पीएमसी ने पहले कहा कि भाई ये हमारे सवाल ही नहीं है, लेकिन उसके नीचे अगर आप फेसबुक की मुख्तलिफ साइट्स पे देखें, लाखों कमेंट आ चुके हैं जो बच्चे ये कह रहे हैं कि इनमें से ही हमारे सवालात आए थे, यही सवालात हम करके आए, यही सवालात। और हैरतनाक बात मैं आपको बताऊं, पिछले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जब से ये सवाल लीक हुए, अब जो बच्चे जा रहे हैं वो तकरीबन पास होके आ रहे हैं। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ना भाई सवाल तो वही आ रहे हैं जी। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, आप देखिए जो पास हो जाता है ना, थोड़ा सा वो सेल्फिश भी हो जाता है। उसको फिर ये होता है कि यार मैं क्यों इस सिस्टम का हिस्सा बनूं जिसमें एहतजाज हो रहा है, ये हो रहा है, मैं तो पास हो गया। बच्चा तो बच्चा ही है ना, तो वो भी सेल्फिश हो जाता है। तो अब जो बच्चे जा रहे हैं वो पास होके आ रहे हैं। अच्छा अकरम साहब, मुझे जाते जाते ये बताइए कि जिस कंपनी को MD कैट इम्तिहान करवाने का ठेका दिया गया था, उसके खिलाफ SCCP में ऑलरेडी केस चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि उसमें इतनी अहलियत ही नहीं थी कि वो यहाँ पर पेपर्स के लिए आगे आता या कुछ भी होता। ये काम किया ही नहीं। देखिए ये कोई तो किस बिहाफ पर ठेका दिया जाता है कि वो बच्चों के फ्यूचर से इस तरीके से खेले? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने यही तो सवाल उठाया, इमरान खान साहब को एक खत लिखा जिसमें ये सारी बातें कही। 11 मई को एक ठेका टेंडर जो ना देना था किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को जिसके पास तजुर्बा था। पूरा नोटिस जो ना अखबार में दिया गया था पीएमसी की तरफ से, और उसका मकसद ये था कि वो इदारा जो कि इसकी अहलियत रखता है वो हमें अप्रोच करे। ठीक है, लेकिन किसी भी ऐसे इदारे जो कि पहले से टेस्टिंग कराते हैं उसको ये ठेका नहीं दिया। एक इदारा बनता ही 20 तारीख को है, 20 मई को, जो कि 11 मई को जिसका टेंडर निकल जाना 20 मई को बनता है, 24 मई को उसको वो टेंडर दे दिया जाता है। ये पाकिस्तान मेडिकल बगैर अहलियत उसकी चेक किए बगैर के अहलियत है भी उसमें नहीं है। जी, यकीनी तौर पे फिर यहाँ पर कोई जान पहचान। गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब कराची तशरीफ लेकर आए थे, आप गवर्नर हाउस के बाहर धरना दे रहे थे। क्या गवर्नर हाउस से कोई भी मेंबर, कोई भी ऐसा मतलब जाहिर वुज़रा कोई आए बाहर, स्टूडेंट से बात की या टीम से बात करने की कोशिश की, मुतमईन करने की कोशिश की? देखिए कल का धरना इस्लामी जमीयत तलबा के तरफ से मुनक्कद हुआ था। उसमें पहले प्रेस क्लब के सामने हमने धरना दिया हुआ था, एहतजाजी धरना था। जब ये बात पता चली कि गवर्नर हाउस में इमरान खान साहब मौजूद है तो सब ने ये सोचा, वालिदैन, बच्चों ने, उन बच्चों में बच्चियां भी शामिल थी, लड़के भी शामिल थे, सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे सोचा कि हम बहुत पुरअमन तौर पे आगे बढ़ते हैं, गवर्नर हाउस की तरफ जाते हैं। इमरान खान साहब को जाहिर सी बात है इस चीज़ का पता चलेगा, वो ज़रूर मुलाकात करेंगे या एटलीस्ट नोटिस लेंगे कि यह मसला क्या है। लेकिन हैरतनाक बात मैं आपको बताऊं, जब ये बच्चे आगे की तरफ बढ़े, बच्चे और बच्चियां, मैं बात कर रहा हूं, कोई सिर्फ लड़के नहीं थे जिनको ये कह के कि ये बदमाश लड़के हैं और बदतमीज लड़के हैं और इन्होंने बदतमीजी की, और जनाब भाई ये इन बच्चे और बच्चियों और इनके वालिदैन के साथ जब हम आगे बढ़े तो बैरियर्स लगा के रोकने की कोशिश की गई और इतनी बड़ी पुलिस की नफरी वहां पर तैनात की गई जो कि लाठियों के साथ वहां पर मौजूद थे, वाटर कैनन वहां पर मंगा ली गई, यानी कि वो भरपूर तैयारी से थे कि जो ना भाई इन
بچوں کو کسی طرح سے جو نا بھائی یہ لاٹھی چارج اور یہ سب کچھ کریں گے، جو کہ بلوچستان کوئٹہ میں آپ کے سامنے ہوتا رہا. یہ قوم کا معمار ہے، یہ بچے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہم صرف اور صرف اپنا ہم جو نا صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے گئے تھے. عمران خان صاحب جو ہمارے پرامن احتجاج ریکارڈ کروانے گئے تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. محمد اکرم خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود تھے. ہم فیض ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ مستقبل کے معمار پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے. گزشتہ روز آپ کراچی تشریف لے کر آئے تھے، لیکن آپ نے ان مستقبل کے معماروں سے ملنے کی بھی کوشش نہیں کی، نہ ہی کسی وفد کو بھیجا، نہ ہی بات کرنے کی کوشش کی کہ آخر یہ اسٹوڈنٹس کن وجوہات کی بنا پر دھرنا دینے پر مجبور ہو گئے ہیں. الٹا پولیس لاٹھی چارج، لاٹھیاں لے کر اور واٹر کینن لے کر گورنر ہاؤس کے باہر موجود تھی. کیوں؟ کیا آپ کو وہ دہشت گرد دکھائی دے رہے تھے، یا آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ چڑھائی کر دیں گے آپ کے اوپر؟ بالکل نہیں. آپ کو غور کرنا چاہیے کیا وجہ ہے کہ مستقبل کے معمار اس وقت سراپائے احتجاج بن گئے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو پوائنٹ آف ویو سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیو پروگرام میں نیو سیگمنٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.